हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल लिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। मित्रों, अत्यधिक व्यस्तता के कारण कुछ दिनों तक मैं कोई नई वीडियो नहीं ला पाया आपके सामने। इसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जनरली सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। रीजन ये है कि कुछ लोग जो अत्यधिक मूर्ख हैं, अगर उनको मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो मूर्ख शिरोमणि है। गधों का अगर गिनती किया जाए, उनको उनमें कंपटीशन हो तो वो टॉप करेंगे, लेकिन उनकी पांडित्य युक्त वाणी जो कि सुन के लोग मोहित हो जाते हैं और अपनी बुद्धि उतनी चलाते नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और वो चला सकते भी नहीं है क्योंकि बचपन से जो एक आध्यात्मिक वातावरण मिलने पे हमारे अंदर अध्यात्म का जो भाव है वो अंकुरित होता है, आगे चल के वो वट वृक्ष बनता है। लेकिन अगर बचपन में हमें वैसा वातावरण नहीं मिला तो आगे चल के वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से थोपा हुआ होता है। आप देखिए, एक छोटा सा आपने बीज डाला, उस पे खाद डाला, पानी डाला, तब वो आगे चल के वटवृक्ष बनता है। लाइक दैट जो स्पिरिचुअल साइंस है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि बच्चों को, खैर वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैदिक टाइम में या जब अध्यात्म का बोलबाला था, अगर उस समय की बात करें तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड उनका उपनयन संस्कार होना चाहिए और उनको अध्यात्म विद्या में प्रवृत्त करना चाहिए। सो दैट सही गलत, दुनिया में देखिए द्वंद्व से बना हुआ है दुनिया, यहाँ पे सही और गलत को अंतर करने में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है क्या सही है और क्या गलत है, उसको डिटरमिन करने में पंडित लोग भी, बहुत ही जो विद्वान हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन हमारे जो आजकल के मूर्ख आचार्य हैं वो बेवकूफ़ी के सबसे टॉप एवरेस्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन उनको जरा देखिए, उनकी बात सुनिए, उनका। और हाँ, एक मुझे और भी आश्चर्य होता है कि मूर्खों के पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है। मैं अपने फील्ड में टॉप पे पहुंचे हुए काफ़ी लोगों के साथ मिल चुका हूँ एंड दे स्पीक वेरी हम्बली। अभी भी वो मानते हैं कि वो लर्निंग फेज में है, उन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल नहीं किया है। लेकिन ये इतने बड़े मूर्ख हैं और इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा है कि वो खुद को आचार्य बोलते भी हैं और आचार्य कहलवाने में भी उनको कोई परहेज और किसी तरीका का कोई शर्म नहीं है। एनीवे, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। उसके बारे में अगर इनकी मूर्खता साबित करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि गऊ का दूध पीना, गाय का दूध पीना बहुत बड़ा हानिकारक चीज है। इसके संबंध में वो अनेक कुतर्क दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, ये इसको दुष्कर्म मान रहे हैं कि गऊ का दूध, गऊ जो है दूध अपने बच्चों के लिए देती है, हमें नहीं दूना चाहिए, हमें गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग ऐसे ही, ये पहला कुतर्क हो गया। और भी काफी सारे कुतर्क हैं कि ये पूरे जो एनिमल किंगडम है उसमें कोई भी एक उम्र के बाद अपनी माँ का दूध नहीं पीता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि जीवन पर्यंत दूध का या दूध उत्पादों का, दूध से बने प्रोडक्ट्स का सेवन करता है। इनमें इन गधों को बहुत आपत्ति है। अब इनकी मूर्खता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, हमारे कृष्ण भगवान का एक नाम ही गोपाल है। गोपाल मतलब वो गैयों को खुद चराते थे, और ये ठीक है, गाय का दूध जो है बछड़ों के लिए होता है, ठीक है। तो अब सपोज करिए आप 1 थन बछड़ों को दे दिए और 3 थन, चूंकि आप गऊ का पालन कर रहे हैं, रख रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा खुद भी दूध निकाल लिए। और उस दूध में इतनी सात्विकता होती है,
उस दूध के सेवन से सबसे पहले आपका बुद्धि सात्विक होगा, ये पहला बेनिफिट आ जाएगा। अब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, उसमें आपको सारा कहा ही जाता है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम हो गए, विटामिन्स हो गए, सब जो बोलिए वो तत्व मौजूद हैं जो आपके पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कंप्लीट न्यूट्रिशन देगा। आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो बुद्धि में तामसिकता को हटाएगा और सात्विकता में वृद्धि होगी। वैसे भी गौ माता में सारे देवी देवताओं का निवास के बारे में हमारे कई सारे शास्त्रों में वर्णन है। तो वो जब गौ माता के शरीर में रहते हैं तो इस तरीका से आपको देवताओं का सानिध्य भी मिलता है उनके दूध के द्वारा। दूध के द्वारा ही नहीं, आप उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो एक तरीका से देवताओं का भी सेवा हो जाता है। जितने आदर भावना के साथ आप गौ माता का सेवा करेंगे उतना ही ज्यादा आप एक देवताओं के बीच सम्मानित व्यक्ति होंगे, स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और अगर कोई सिंपली गौ माता की सेवा करता है, अपना जीवन डेडिकेट कर देता है उनकी सेवा के लिए, तो वो मुक्ति के लिए भी बिल्कुल पूरी तरह से योग्य है। ये विष्णु पुराण में साफ लिखा हुआ है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, गो पालन के साथ इन मूर्खों से पूछिए, ये जो आचार्य बने फिरते हैं, इनसे जाकर सिर्फ आप एक क्वेश्चन पूछिए, गो पालन के साथ गो संरक्षण जुड़ा हुआ नहीं है क्या? ये दोनों ही भिन्न भिन्न चीजें हैं। अगर आप गो पालन करते हैं तो आप गो संरक्षण भी तो कर रहे हैं। ये रोड पे बेचारी गौ माता आप देखते हैं इधर उधर कभी पॉलिथीन खा ले रही है, कभी कचरा खा ले रही है। अगर आप गऊ को पालते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, टाइम पे उनका वैक्सीनेशन होता है, गर्मी के दिन में आप उनको कूल ठंडा रखते हैं, ठंड के दिन में उनको गर्म रखने का प्रबंध करते हैं, बदले में वो अपने बछड़े को भी दूध पिलाती है, आप भी उनके दूधों का सेवन करते हैं, तो इस तरीका से आप गौ माता का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन तो पुष्ट कर ही रहे हैं। अगर लौकिक बातों को किया जाए तो लौकिक बात में भी आप गौ संरक्षण कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आपने गौ संरक्षण कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से आप काफी आगे बढ़ रहे हैं। साइंस के पर्सपेक्टिव से सारे न्यूट्रिशन आपके शरीर में जा रहे हैं। और मैं तो बोलूंगा नॉट ओनली दूध, सिर्फ दूध नहीं, आप मक्खन का सेवन करें, घी, जो घी है ये बिल्कुल जो है एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, घी खाने से HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वृद्धि होती है और उससे मोटापा बढ़ाना कुछ नहीं होता है। घी के जो घी पुराना हो जाता है उसके कितना ज्यादा औषधीय गुण है। अगर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रहा है, ये मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद पे भी अप्लाई किया हुआ है। अगर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रहा है और वो अपने चेस्ट पे पुराना घी लगा लेता है, इट विल एक्ट एज ब्रोंकोडायलेटर। इमीडिएटली आपका सारा कफ है या फिर जो भी है वो ठीक हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका कितना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो आप घी खाएं, आप उसका मक्खन का सेवन करें, आप चीज खाएं, मैक्सिमम दुग्ध उत्पाद का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको इतना सारा जो मार्केट में डाइटरी सप्लीमेंट मिल रहा है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, और विटामिन्स में आप देखिएगा मैक्सिमम जो होता है उस पर आपको रेड कलर का एक डॉट देखने को मिलेगा, मतलब वो वेजिटेरियन नहीं है, मतलब जीवों की हत्या करके उसमें से उसका जो ऊपर जो गिलाटिन से बना होता है या फिर और भी उसमें से जो प्रोटीन विटामिन है उसमें जानवरों से लिया गया है, उसमें जीव हत्या इन्वॉल्व है, उसको लोग बड़े आराम से खाते हैं डॉक्टर के बोलने पे। लेकिन दूध पीने के लिए ये जो बेवकूफ इंसान है ये लोग मना कर रहे हैं, जबकि इनसे एक और क्वेश्चन आप पूछिए। ये मूर्ख शिरोमणि जो है अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का झमेला पाल के रखा हुआ है। जब भी आपने भी देखा होगा बचपन में, अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या और भी देवी देवताओं को पूजा होता है तो पंचामृत बनता है। पंच अमृत मतलब इसमें 5 चीज डाला जाता है, एक दूध हो गया, एक दही हो गया, एक घी हो गया।
फिर एक हनी होता है और एक केला होता है। अब इनका देख लीजिए, केला जो है ये पूरी तरह से बी कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। पहले मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताता हूँ, फिर मिल्क के बारे में मैंने बता दिया। मिल्क, घी और दही। दही में दुनिया भर के कैल्शियम है, इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और आपका फिर शहद में बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एनीवे, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, मैं आध्यात्मिक पहलू पे अब जिक्र करूँगा। नाम दिया गया है पंचामृत, मतलब वही भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो 5 चीज़ है, इनको अमृत सिंह की तुलना की जा रही है। उन 5 को जब कंबाइन किया जाता है तो ये ऑलमोस्ट अमृत ही बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहला तो मिल्क है और 2 मिल्क प्रोडक्ट है, दही हो गया और घी हो गया, तो 3 तो गौ माता से ही हमें मिल रहा है। तो अब देखिए दूध की कितनी बड़ी महिमा शास्त्रों में है। ऐसा आपको हर जगह, एक नहीं हजारों जगह मिलेगी जहाँ पे दूध पीने को रिकमेंड, मतलब इस पे तो पहले कोई डिबेट होता ही नहीं था कोई, चाहे वो सुर हो या असुर हो, देवता हो मनुष्य हो, सब में इतनी सद्बुद्धि तो हुआ करती थी। गौ माता का सेवा करना, उनसे दुग्ध उत्पादन में करना, उसका सेवन करना और अपने चारों तरफ खुशियों को वर्धन करना, ये तो एक बेसिक था, मतलब कॉमन चीज था हर वर्ग के लोगों में। इस पे कोई डिबेट, फ्यूचर में कभी इस पे डिबेट होगा कोई सोच नहीं सकता था, ना कोई ऋषि मुनि, कोई नहीं सोच सकता था। कोई यहाँ तक कहावत है कि अगर किसी के पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो अंजलि भर मतलब जो आपके एक हाथ में आ जाए उतना दूध भी पीजिए। ये आपके, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अब एक और दुष्प्रचार किया जा रहा है, ग्लूकोज क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये है, दूध नहीं पचता है, ये है, ठीक है, हो सकता है, जरूर कुछ लोगों को हो सकता है। तो आप छाछ, जिसको मट्ठा भी बोलते हैं, वो पीजिए। वो आजकल बिक रहा है, उसको पाउच में या ये सब बना के, वो अमृत है। वो आपको कितना ज़्यादा फायदा करेगा, चाहे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, हर चीज़ में। अब ये तो छोड़ दीजिए, ये अब जो हम लोग गौ माता को पालेंगे, उनका सेवा करेंगे तो दुख तो मिलेगा ही, एडिशनली हमें गोमूत्र भी मिलता है, गोबर भी मिलता है। अब गोबर का पहले के ज़माना में तो काउडंग केक्स जो बनता था, उससे लेडीज़ खाना बनाती थी गांव में। अब चलिए वो नहीं मिल रहा है, स्टिल उसका बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो गया। अभी भी गांव में, रूरल एरियाज में उसको लीपा जाता है गौशाला से लाके। तो वो आप वहाँ पे अगर बैठने का अवसर कभी मिला हो, मुझे बचपन में कभी मिला था, इतनी शांति मिलेगी आपको कि अदरवाइज वो आप कहीं भी बैठ लो, कुछ भी कर लो, वैसा शांति आपको मिलेगा नहीं। और अब गोमूत्र का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो पेटेंट हो रहा है। उसका पान करने से बहुत सारे, इवन कैंसर जैसे रोगों, कैंसर को कंटेन होते हुए देखा गया है। एक गौ माता है, बताइए ऐसा इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका मलमूत्र भी आदरणीय हो, जिसके मलमूत्र से भी व्यक्ति को फायदा होता हो? कोई सा भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसका मलमूत्र से इतना उसको पायस समझा जाता हो, इससे इतना बेनिफिट्स होता हो। तो जब हम गौ माता का पालन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, ये सारे लाभ हमें मिलेंगे। एक और आध्यात्मिक चीज इससे जुड़ा हुआ है, बुरे ग्रहों की कुदृष्टि या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, जिस घर में गो पालन होता है उस घर में जो एवल प्लैनेट्स हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज, ऐसा जो कुछ है, वो वास नहीं हो पाता है, वहां पे वो रह नहीं पाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित मिलता है। ये कथा का कहानी नहीं है। अब इसके पीछे एक एक श्लोक को, उस पर आप रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा भाई कि एक एक श्लोक को फिर आप इतना क्यों करना चाहते हो। आपने मतलब शास्त्रों ने बोल लिया, आप मान लीजिए और अपने जीवन को वो आप
सफल बनाइए। तो ये गो जो बार बार वही दुष्प्रचार कर रहे हैं कि गाय का दूध ना पीजिए, इन मूर्खों के नाम मेरा एक संदेश था। इमीडिएटली जो है आप अपने जो कह रहे हैं डू अवे विथ योर आचार्य पदवी, ये सब बकवास बंद। शर्म आपको नहीं आती है हमें कि व्हाट आचार्य का अर्थ क्या होता है। अभी जैसे देखिए श्री राम शर्मा आचार्य हो गए, उनके बारे में पढ़िए, आपको शर्म आना चाहिए। वो हमारे जो आचार्य जी हैं वो गायत्री संप्रदाय के स्थापक थे। मैं गायत्री संप्रदाय से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मुझे किसको एज ए आचार्य स्वीकार करना चाहिए ये आपको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने 24 साल तक घोर तपस्या किया, कुछ यहाँ रह के, कुछ हिमालय पे जाके। पूरा बदन उनका ठंड में रहता था, खाने में वही जौ की रोटी और पता नहीं क्या। सिर्फ 24 साल तक वो 2-4 जौ की रोटी खाते थे। एग्जैक्ट डिटेल आपको गायत्री संप्रदाय वालों से मिल जाएगा। घोर तपस्या 24 इयर्स तक, घोर तपस्या से पूरा अपने सारे संचित कर्मों का नाश जो भी है, फिर आप कह लीजिए जो अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग और ईश्वर दर्शन, गायत्री माता का दर्शन, इसका मतलब है कि मुक्ति का वरदान। अब ऐसे लोगों के मुंह से जो बात निकलेगा वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। पूरी तरह से उसमें मोह माया कुछ भी नहीं जुड़ा होगा। और उनका नाम क्या है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये पदवी रखने का आप तो बेशर्मों की तरह, उन्होंने आचार्य पीछे रखा, आपने आगे कर दिया। बेशर्मी की हद हो रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आजकल ऐसे लोग फैले हुए हैं। इतना बड़बोलापन शोभा नहीं देता है। आप वही बोलिए, ये खाने पीने का, पेट पालने का बहुत सारा उपाय है, आप कुछ और अपनाइए। ये मिसगाइड करना लोगों को बंद करिए कि दूध पीना बहुत बुरी चीज है। आपको जो करना है, यू आर फ्री टू डू दैट। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, जो करना है करो। लेकिन इसका दुष्प्रचार, इतने सारे गधे भी तो आपसे जुड़े हुए हैं, मंद बुद्धि लोग जो आपके आगे बैठ के आपका प्रवचन और आरती करते रहते हैं। व्हाट अबाउट देम? वो तो आपने बोला, हमने माना। आप खुद भी नर्क जा रहे हो, उनको भी ले जा रहे हो। सो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन की जरूरत है। और जो भाइयों ने किसी भी तरीका से उनके मन पे असर पड़ा हो, प्लीज त्याग दीजिए। दूध ही तो पीना है, और क्या करेंगे? अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो फिर न्यूट्रिशन के नाम पे मांस खाओगे। अगर गौ माता को हम नहीं संरक्षण देंगे तो फिर बूचड़ खाने में क्या मतलब? गौ का दूध नहीं पीना चाहिए, बीफ खाना चाहिए, गौ का मांस खाना चाहिए क्या? उसमें आपको कोई तकलीफ है? ये भी तो क्लियर करिए कि आपका एजेंडा क्या है। तो ये मेरा आज के जो भी मेरे साधक भाई हैं और जो भी जन साधारण है, जिनके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि गौ का दूध पीना बुरी बात है, उसको तज दीजिए। आपका किसी पिछले जन्मों का पाप कर्म होगा कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा मिला और आपने कुछ दिनों तक भी छोड़ा दूध, वो आपका बहुत बुरी बात हुई आपके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नाउ इस वीडियो के माध्यम से अब आपका इसको सुने हैं, आपका सारा डाउट्स मैंने क्लैरिफाई कर दिया, शास्त्रों का प्रमाण दिया मैंने, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, लौकिक हमारे जो सांसारिक रूप से जो सही होगा वो भी आपको बताया। अब इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए जो कि कुतर्क नहीं है, जो भी बताया वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, साइंटिफिक फिगर है। अब आप इसके बारे में विचार करें और इस कुतर्क दूध नहीं पीना चाहिए, इसको त्याग के आज से ही बोला जाता है ना, संडे हो या मंडे रोज पिए दूध। चलिए इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।